नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं खबरें दमदार यूपी की। शामली के कैराना से समाजवादी पार्टी से विधायक नाहिद हसन ने समर्थकों के साथ थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया है। एसपी विधायक ने पुलिस पर आरोप लगाया कि वो लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाकर उनका उत्पीड़न कर रही है। विधायक अपने साथ इस तरह के मामलों की लिस्ट लेकर पहुंचे थे और कैराना कोतवाल को तमाम मामलों से अवगत कराया। नाहिद हसन ने आरोप लगाया कि पुलिस पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की जगह उल्टे उसे ही आरोपी बनाकर जेल भेज रही है। इस दौरान विधायक और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। नाहिद हसन ने कैराना कोतवाली निरीक्षक प्रेमवीर सिंह राणा पर पीड़ितों को जेल भेजने का आरोप लगाया और मौके पर पहुंचे सीओ कैराना जितेंद्र सिंह ने विधायक को समझा बुझाकर वापस भेजा। तब यह हंगामा शांत हुआ। अरे आदमी पीड़ित की नहीं सुनना जो है, कोई बात नहीं सुनारी बात उनसे बड़े अधिकारी हमारे सामने खड़े इससे अरे रोज थोड़ा बनने मार के सारे के सारे सर एक तो गिनाने का भी हवाला होता है बेटा जी। तहरीर देने वाले का जेल क्यों है मुझे ये बताओ। जब पीड़ित और जो है जो लिखने वाला है चाहे कुछ मुझे मैं चाहे पीड़ित है उनका भाई अच्छा ऐसा है कि तुम रोज इस काम को करोगे। जब पीड़ित आदमी दरखास्त लेके आने के बाद भी जो है जो वो जेल में जाकर 15 और कन्नौज में नाली सड़क के विवाद को लेकर एक शख्स टावर पर चढ़ गया और जान देने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि वो दबंगों की दबंगई से परेशान था, इसलिए ब्लॉक मुख्यालय के पास बने टावर पर चढ़ गया। एजेंट पर दीवार बना के खड़ी किया है जयवीर सिंह विपक्षी ने। प्रधान जी से कहा, प्रधान जी कह रहे वो कह रहा कि गोलीबाजी हो जाएगी अगर यहाँ काम होगा तो। सर हमारे घर में हमारा भी निकलता है, वहाँ पे हमारे पिताजी की 75 वर्ष की उम्र है सर। उसके खिलाफ पुलिस ने 16-17 में कार्रवाई की है और ये इधर का पक्ष है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई। और गाजीपुर से बड़ी खबर आ रही है। मुख्तार के गुर्गे पर फिर यहां पर एक्शन हुआ है। महेंद्र जायसवाल की संपत्ति को कुर्क किया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई हुई है। गोड़ा गांव में 2 मकानों को सीज किया गया है। मुख्तार गैंग का गुर्गा है महेंद्र जायसवाल। 2 मकान कुर्क। ये तस्वीर कुर्की का नोटिस चस्पा करते हुए लोग। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई। मुख्तार के गुर्गे पर एक्शन। 2 मकान कुर्क। लगातार माफियाओं पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है और इसी के तहत एक और बड़ी कार्रवाई गाजीपुर में मुख्तार के गुर्गे पर यह एक्शन हुआ है। ये महेंद्र जायसवाल मुख्तार अंसारी गैंग IS 191 का सक्रिय सदस्य है। आज दिनांक 29/10/2020 को जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेशानुसार इसकी ये 2 संपत्तियां गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत कुर्क की गई है। ये गैंगस्टर एक्ट के अंदर कार्रवाई है। केवल कुर्क किया जाएगा सर या मतलब सील भी किया जाएगा पूरा? ये कुर्क करके सील किया जाएगा। अब ये सरकारी संपत्ति की तरह कुर्क हो जाएगी। और यूपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर बीएसपी और समाजवादी पार्टी में तकरार इतनी बढ़ गई है कि अब पिछले दिनों की दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई है। कल जहां बीएसपी के विधायकों ने बगावत का बिगुल फूंका, वहीं आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती मीडिया के सामने आई और अखिलेश के खिलाफ बदले की ललकार भरी। साथ ही बागी विधायकों को पार्टी से निलंबित भी कर दिया। देखिए रिपोर्ट। शतरंज के खेल में कोई जीतता है, कोई हारता है, पर राजनीति का शतरंज अक्सर नेता चाणक्य नीति से ही खेलते रहे हैं। जहां मौका मिले दांव आजमा दो, प्यादा गिराना हो तो गिरा दो। इसीलिए शायद अखिलेश यादव 2022 से पहले अपने कुनबे को मजबूत करना चाहते हैं, चाहे उसके लिए बसपा के किले में सेंधमारी क्यों न करनी पड़े। एसपी बीएसपी में हुई तकरार, छिड़ गई फिर सिरार। अखिलेश को मायावती की ललकार, एसपी का साथ नहीं, बीजेपी से गुरेज नहीं। अब आगे क्या होगा सरकार? बसपा के बागियों ने जहां बुधवार को सियासी हो हल्ला मचाया, तो मायावती ने सारी साजिश सपा की करार देते हुए अखिलेश पर ही वार कर दिए। जब यहाँ एमएलसी के चुनाव होंगे तो तब फिर बीएसपी कल की घटना का जैसे को तैसा जवाब देने के लिए
अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए, एक तो उनका आराम से बन जाएगा, दूसरा ही खड़ा करेंगे, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है। मायावती को 2013 की याद आ गई, जब मुलायम सिंह यादव ने भी बसपा को तोड़कर उत्तर प्रदेश में सत्ता की चाबी हासिल की थी। आक्रामक अंदाज में मायावती ने अखिलेश पर एक के बाद एक कई वार किए। मायावती ने कहा कि अखिलेश का अपने पिता की तरह बुरा हाल होगा, तो बीएसपी के बागी विधायकों को भी पार्टी से निलंबित कर दिया। ऐसे जो जिन्होंने विश्वासघात किया, अब उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण आज तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। सपा के साथ लोकसभा चुनाव के वक्त किए गठबंधन को मायावती ने बड़ी भूल बताते हुए सपा को एमएलसी चुनाव में सबक सिखाने की बात कही है। वहीं विधायकों ने पार्टी से निलंबित होने के बाद न्यूज 18 से बातचीत की। सभी विधायक जो हमारे साथ में हैं, सब लोग साथ में दिखाई दे रहे हैं। हम उनकी पार्टी को नहीं छोड़ रहे हैं। बहन जी अगर हमको छोड़ रही तो कोई बात नहीं, लेकिन आज भी हम लोग 2022 मार्च तक उनकी पार्टी में बने रहेंगे। बीजेपी का आगे हम जो है बीजेपी का सहयोग देंगे, बीजेपी के एमएलसी को वोट देंगे। हम इसी के विरोधी हैं, इसलिए हम अगला कदम क्या होने जा रहा है? अगला कदम जो होगा देखा जाएगा। साल भर तो अभी हम 1.25 साल विधायक हैं। मायावती राज्यसभा की एक सीट पर अपनी जीत का गणित लगाती ही रह गई। इसी बीच अखिलेश यादव ने उनके 7 विधायकों को तोड़ लिया। अखिलेश की इस चाल से भड़की मायावती 1995 के गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र कर रही हैं। साथ ही साथ बीजेपी से भी दोस्ती करने से अब उन्हें गुरेज नहीं है। पर इतना तो है कि अपने जब पराये होते हैं तो चोट तो लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो महागठबंधन में छिड़े इस महायुद्ध का आगाज कुछ ऐसा है, तो अंजाम क्या होगा? आज रात 8 बजे इसी पर होगी महाबहस। जुड़िए मेरे साथ। लेकिन इस वक्त आपको बताएं कि गोरखपुर में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर दिखा है। यहां पूर्वोत्तर रेलवे के ललित नारायण मिश्र अस्पताल के सामने बने यूरिनल के टाइल्स को लेकर विवाद के बाद अब उसे सफेद रंग में पेंट कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने इसे अपनी पार्टी का कलर बताकर ऐतराज जताया था और इसे लेकर प्रदर्शन भी किया था। न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया। इसके बाद रेलवे ने इसे यूरिनल का कलर बदलने का फैसला किया। जो एक विवाद का विषय था कि सपा के कलर में है, क्योंकि ऊपर जो है लाल रंग था, नीचे हरा रंग था और ये सपा के झंडे से मिलता जुलता रंग था और इसीलिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस पे विरोध जताया। हालांकि ये जून 2018 का बना हुआ है, तब से बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए गए और इलाज कराए, लेकिन अभी तक ध्यान नहीं गया। पहली बार आज सुबह इस पे समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया और इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। अब रेलवे इस पूरे मामले पे पटाक्षेप करते हुए इस पे व्हाइट पेंट करवा दे रहा है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। लेकिन लोगों को क्या हो गया है? लोग क्यों यूं मारपीट में लगे हुए हैं जगह जगह पर? सूबे में से कई जगहों से आज ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। झांसी और कन्नौज में महिलाओं के बीच मारपीट हो गई, तो मथुरा में पुलिस के सामने 2 राहगीरों के बीच गुत्थम गुत्था। क्यों? दादी से मना कर। झांसी जिले के बरुआ सागर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि उनके बीच गाली गलौज हो गई। दादी से मना कर। दादी, तुम चुप रहो जरा। एक महिला ने छत से दूसरे पक्ष की महिलाओं पर पथराव किया, जिसमें कई महिलाएं जख्मी हो गई। उधर कन्नौज में महिलाओं के बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई। इनके बीच नाली बनाने को लेकर विवाद हुआ था। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र की ये वारदात है। वहीं मथुरा में कचहरी पर 2 राहगीरों के बीच पुलिस लाइन के पास मारपीट हुई। बीच सड़क पर करीब 20 मिनट तक दोनों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। इस दौरान पुलिसकर्मी और अधिकारी वहां से आराम से निकलते रहे, लेकिन किसी ने झगड़ा खत्म कराने की जहमत नहीं उठाई। राहगीरों ने बीच बचाव कर दोनों को वहां से भगाया। ये घटना यूपी डायल 112 के कंट्रोल रूम के मेन गेट के ठीक सामने हुई, जिसके दाईं ओर डीएम ऑफिस, कोर्ट और बाईं ओर महिला थाने का गेट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
और जंग तो छिड़ी हुई चुनाव के मैदान में भी, क्योंकि इसे सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। और इस मैदान में आज नजर आए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। देवरिया पहुंचे चुनावी जनसभा के लिए। संबोधित करते हुए उन्होंने एसपी और बीएसपी पर हमला बोला। कहा, मायावती ने कुछ साल पहले बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाया था, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी को धोखेबाज कह रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने समाजवादी पार्टी पर अपनी हत्या कराने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। लेकिन आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती को पता चल गया कि बीजेपी की ताकत उनके कार्यकर्ता और जनता है। लेकिन जो कुछ समय पहले हाथ में हाथ डालकर भाजपा ना आ जाए इसके लिए आपस में समझौता किया करते थे, आज उनको पता चला कि भारतीय जनता पार्टी की शक्ति क्या है। भारतीय जनता पार्टी की शक्ति है उसका कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की शक्ति है यहाँ की जनता, और उस जनता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी निष्पक्षता की राजनीति किया करती है। बांगर मऊ विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा कि एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष में बगावत कोई नई बात नहीं है। मौर्य ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि उपचुनाव में फिर से कमल खिलने वाला है। मुख्यमंत्री केशव मौर्य बांगर मऊ पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षियों पर हमला बोला हुआ। हमारे साथ डिप्टी सीएम खुद मौजूद है। सर, किस तरह के क्या चुनाव विधानसभा सीटों को हम जीत रहे हैं और सपा, बसपा, कांग्रेस या तीनों मिलकर के भी भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोक नहीं पाए। बसपा में बगावत हो रही है। देखिए, बसपा में, सपा में, कांग्रेस में ये बगावत कोई नई बात नहीं है। ये आए दिन बगावत होती रहती है। अगर उनमें बगावत हो रही तो हमको उसमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ी थी, खड़ी है, आगे भी खड़ी है। विपक्षी भाजपा पर आरोप लगा रहे बगावत का। जब कोई भी इस देश के, प्रदेश के, जिले के अंदर कुछ हो जाएगा तो विपक्ष के पास कुछ नहीं है, तो सीधे मोदी जी को, योगी जी को, भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराते हैं। ये से हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने साफ तौर पर कहा जब भी कुछ होता है जो मजबूत दल होता है, कहीं ना कहीं लोग उस पर आरोप लगाते हैं। अनुज गुप्ता, न्यूज 18, उन्नाव। जी हाँ, और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कानपुर के घाटमपुर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार कृपाशंकर संखवार के लिए वोट मांगे। इस मौके पर उन्होंने केंद्र और सरकार पर हमला बोला। आरोप लगाया कि बेरोजगारी की हालत भयावह होती जा रही है। सरकार सिर्फ जनता से झूठे वादे कर रही है, मगर जनता बीजेपी के झूठे वादों को पहचान चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों के साथ भी अन्याय करने पर आमादा है। गन्ना किसानों का भुगतान अब तक नहीं हो रहा। बदलाव की बहार चल रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी के विफलताएं अब पूरी तरह खुल के आ चुकी हैं। ना नौजवानों को रोजगार देने का काम किया। 14 लाख रोजगार की बात इस सरकार ने की थी। हम नौजवानों के रोजगार के सवाल पर, किसानों के बकाये मूल्य भुगतान के सवाल पर, धान क्रय केंद्रों में जिस तरह आज किसान परेशान है, किसान लगातार आत्महत्या करने पर विवश है, इन तमाम सवालों को लेकर हम जनता के बीच में हैं। और उपचुनाव से पहले कांग्रेस का अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गया है। उन्नाव की पूर्व सांसद अनु टंडन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा है। इसके अलावा गृह मंत्री अंकित परिहार ने भी पार्टी महामंत्री हैं अंकित परिहार, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। अपने इस्तीफे को लेकर अनु टंडन ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने प्रदेश संगठन से नाराजगी जताई है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुझे कोई शिकायत नहीं। उन्होंने इन 13-15 सालों में मुझे बहुत स्नेह दिया, जिसकी मैं आभारी हूँ। दुख तो इस बात का होता है कि जो प्रदेश संगठन के लोग हैं, वो सोशल मीडिया के पीछे छुपकर बिना सामने आए जो अनर्गल बातें, नाजायज़ बातें बोल रहे हैं, वो फिजूल की बातें कर रहे हैं और सोचते हैं कि इससे संगठन बना सकते हैं। ये सोशल मीडिया के द्वारा और ब्रांडिंग द्वारा संगठन नहीं बना करते, और इनकी इन्हीं हरकतों से मैं त्रस्त आ गई थी। इसीलिए मैंने पार्टी से, एक ये भी वजह है जो मैंने त्यागपत्र दे दिया। इस मसले को लेकर राजीव शुक्ला ने कहा कि पार्टी ने अनु टंडन के लिए सब कुछ किया, 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ाया। राजीव शुक्ला ने कहा कि चुनाव के वक्त पार्टी छोड़ना कितना उचित है, ये उन्हें समझना चाहिए।
हम मनु टंडन जी के सवाल में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हर एक को राजनीति में अपना निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन एक ही कांग्रेस पार्टी उन्होंने सब कुछ दिया। उन्होंने स्वयं अपने वक्तव्य में लिखा कि उनको असीम प्यार सोनिया जी से और राहुल जी से सबसे मिला। कांग्रेस अध्यक्ष से प्रियंका जी ने भी जो है उन्हें हमेशा उनको लाके यहाँ लोकसभा के लिए लड़ाया गया था। जो भी उन्होंने कहा वहाँ किया गया। अब ऐसे मौके पर चुनाव के वक्त छोड़ के जाना जो है, अब ये निर्णय उनको देखना है कि इस समय कितना उचित था। कुछ ही पलों में और दमदार खबरें यूपी की।